हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ लक्की के अंदर। हम एनटीपीसी रेलवे के जीके एंड जीएस का सोपड़ा साफ कर रहे थे। उसके अंदर हमने इतिहास की एक क्लास ले ली है। आज की हमारी इतिहास की क्लास नंबर 2 होगी। उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। उन 15 के अंदर 4 ऑप्शन और 4 को मतलब 60 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। एक एक ऑप्शन को मैं आप लोगों को थ्योरी वाइज करवाऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ में देने वाला हूँ कि इनके जो और ऑप्शन है उनसे हम क्या बेनिफिट मिल सकता है या जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कमर कस के बैठ जाइए। 15 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 15 में से अगर 7 क्वेश्चन भी अगर सही कर दिए तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी शानदार है। अगर 7 क्वेश्चन, केवल 15 में से 7 क्वेश्चन कोशिश करना सही कर दिए, अगर अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो कोशिश करना कि उनको हम याद रख सकते। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में फली फूली थी, जिसे हम आज कहते हैं, क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। क्या कहते हैं इसको? अंदर हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता 2500 साल पहले फली फूली थी, उसको आज हम जो वर्तमान में वो कहाँ पर है? पश्चिमी भारत, मतलब हमारे जो भारत का राजस्थान का जो एरिया, राजस्थान में पश्चिमी एरिया, और जो पाकिस्तान का जो पूर्वी एरिया, उसके मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या है? हड़प्पा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज कब हुई थी? 1920 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। अब जब इसकी खोज हुई थी तो इसके अंदर खोज के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी, जैसे घरेलू सामान प्राप्त हुआ था। क्या? घरेलू सामान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा क्या हुए थे? युद्ध के हथियार हमें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा और क्या? सोने और चांदी के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण हमें प्राप्त हुए थे। मोहरें हमें प्राप्त हुई थी। ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बाद हमें लगा कि ये हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित और शिक्षित यहाँ की जो लोग रहते थे। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल किसने चित्रित की थी? आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1857 का जो विद्रोह था उसके अंदर जो भारत में ब्रिटिश जो महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियल वो किसने चित्रित की थी? थॉमस जॉन बॉर्नर ने, जॉन टेनियल ने, जोसेफ नोएल पेटल ने, या फेलिस बिटो ने? तो किसने की थी? जोसेफ नोएल पेटल। याद कैसे रखना है? देखो इसको याद रखना। देखो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके अंदर हम भारत वाले हूँ, भारत में जो जिन्होंने क्रांति की थी उनको क्या आया था? जोश आया था। अब इनके जोश के साथ साथ इसमें किन को भी जोश आया था? जो ब्रिटिश महिलाएं थी उनको भी क्या आया था? जोश आया था। तो जोसेफ से जोश हो गया। जोसेफ नोएल पैटर्न जो 1857 की इन मेमोरियल जो चित्रित किया गया एक पेंटिंग है, वो किसने लिखा है या किसने चित्रित किया था? जोसेफ नोएल पेटन ने चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1851 में निम्नलिखित में से किसने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, रॉबर्ट क्लाई ने किया था, विलियम बेंटिंग ने किया था, या लॉर्ड डलहौजी ने किया था? 1851 के अंदर जाहिर सी बात है 1851 में कौन था जो हमारा वॉइस राय था? वो कौन था? जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। वॉइस राय तो 1857 की क्रांति के बाद बने थे। तो लॉर्ड डलहौजी कौन था? इसी ने कहा था कि जो अवध है वो क्या एक चेरी है जो हमारे मुंह में गिर जाएगी। देखो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर है। कौन सा है? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल ये भी कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? देखो जब पहली बार जब ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। या ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो 4 चांद लगाने वाला भी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगला कौन है? देखो विलियम बेंटिंग। इसने क्या किया था? सती प्रथा उन्मूलन किया था। क्या? सती प्रथा का, सती जो प्रथा थी उसका नाश किया था, मतलब उसको रोका था। ये किसके लिए, मतलब किसके साथ था? राजा राम मोहन के साथ। राजा राम मोहन के साथ विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत भाषा में कल्हण के राज तरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया जिन्होंने देश पर शासन किया था? बंगाल पर, बिहार पर,
कश्मीर पर या दिल्ली पर। तो किसमें जो राज तरंगिणी कल्याण की है, राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट बुक किसकी है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्याण है। और इसमें किसका इतिहास मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था। रामदास ने, तानसेन ने, तानारंग ने या बेजू बावरा ने। तो जो देखो हरिदास, स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत किसने सीखा था, तानसेन ने सीखा था। देखो तानसेन का एक दूसरा और नाम था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्या नाम, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसका नाम था, तानसेन का दूसरा नाम था। और जो स्वामी अगरदास जी थे, स्वामी सॉरी हरिदास जी थे, इनसे क्या 11 वर्षों तक तानसेन ने संगीत सीखा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। गुलाम वंश की स्थापना नसीर उद्दीन मोहम्मद ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो जो गुलाम वंश की स्थापना है, सबसे पहले तो गुलाम वंश को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। सबसे पहले गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो बता दो 1206 से कब तक, 1290 तक इन्होंने गुलाम वंश ने शासन किया था। जो गुलाम वंश का दूसरा नाम था वो क्या था, मामलुक वंश। कौन सा, मामलुक वंश। अब इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी, 1206 में की थी और 1210 तक इसने शासन किया था। उसके बाद देखो रजिया सुल्तान, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान। क्षमा चाहता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की रजिया क्या पुत्री नहीं थी। रजिया कौन थी, रजिया कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, सेनापति की पुत्री थी, कौन थी, रजिया। लेकिन रजिया क्या है, जो दिल्ली थी, दिल्ली की प्रथम, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एशिया की जो प्रथम महिला जो राजा थी वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की प्रथम और एशिया की भी प्रथम जो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने क्या किया था, नकाब थी, नकाबपोश जो प्रथा थी उसको हटा दिया, प्रतिबंध कर दिया था नकाबपोश प्रथाओं को। और महिलाओं को भी क्या किया था, पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की देश पर विजय पर के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। समुद्रगुप्त के, हर्ष के, खारवेल के या कीर्ति वर्मन के। तो किसके, हर्षवर्धन, किसके, हर्ष के। जो हर्ष का है कीर्ति, जो रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख वो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, हर्ष हार जाता है, जो हर्षवर्धन वो हार जाता है और क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है। तो इसी का वर्णन किस में किया गया था, रवि कीर्ति में। क्या ऐहोल, देखो वर्तमान में क्या, कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है, वही ऐहोल, पुराने समय में ऐहोल कर्नाटक की राजधानी थी। और ये चालुक्य वंश की राजधानी रहा करती थी। किसकी, चालुक्य वंश की राजधानी रहा करती। ये युद्ध लगभग 618 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में डैश द्वारा की गई थी। स्कंदगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, कुमारगुप्त द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी, ये किसका सेनापति था। इसका आंसर और रजिया का जो पिता है उसका आंसर दोनों का है। तो जो बख्तियार खिलजी है वो किसका सेनापति था, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके रूप में किया गया। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संगम काल कौन सा। संगम काल मतलब आज का जो साउथ है, साउथ के अंदर जो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये बोली जाती थी, उनको क्या बोलते थे, संगम काल के रूप में जाना जाता था। तो संगम काल के अंदर देखो अमेचर, अमेचर शब्द का पहले आज के टाइम में अगर यूज़ किया जाए तो किसके लिए होगा, मंत्रियों के लिए यूज़ किया जाता है। सैन्य कमांडर, ये किसके लिए होता था, सेनापति के लिए। किसके लिए, सेनापति के लिए। दूत को क्या बोलते थे, दूत को बोलते थे थुतार। क्या बोलते थे, थुतार। दूत को थुतार बोलते थे। और गुप्तचर को क्या बोलते थे, ओरार। गुप्तचर को जो गुप्त काल में, जो संगम काल में क्या बोलते थे, गुप्तचर को ओरार। और संगम काल में दूत को क्या बोलते थे, थुतार। क्या बोलते थे, थुतार बोलते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध साटक, नाटक मत पढ़ लेना, साटक एक प्रकार का डैश 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 था। धातु थी, नृत्य था, शराब था
या वस्त्र थी। तो जो मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे जो प्रसिद्ध शाटक वो किसका प्रकार था, वस्त्र का प्रकार था। शाटक किसका प्रकार था, वस्त्र का प्रकार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कौन सा साहित्यिक स्रोत, कौन सा साहित्य स्रोत यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदू को उखाड़ फेंकने पराजय के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी। ये कौन सा, मुद्रा राक्षस, इंडिगो, अर्थशास्त्र या दिव्यावधान। कौन है, मुद्रा राक्षस, किसके, विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसके है, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस से ये पता चलता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदू को उखाड़ फेंकने के लिए या पराजय के लिए चाणक्य की सहायता ली थी। इंडिगो मेगस्थनीज किसके हैं, मेगस्थनीज, इंडिगो मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र चाणक्य किसके हैं, चाणक्य की कौन सी है, अर्थशास्त्र। दिव्यावधान, देखो दिव्यावधान क्या है, दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, एक बौद्ध साहित्य बोल सकते हैं। बौद्ध साहित्य के अंदर 3 प्रकार है, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। इसमें एक दिव्यावधान है, दूसरा जातक कथाएं। कौन सी, जातक कथाएं। दिव्यावधान के अंदर मतलब जो अशोक के टाइम में जब इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसको क्या बोलते थे, उसको दिव्यावधान के नाम से जानते थे। किसके नाम से, दिव्यावधान। और अशोक के जो कार्य थे उसको भी दिव्यावधान के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देश 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 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन में रहने लगे। 32 साल की आयु में, 30 साल की आयु में, 28 साल की आयु में या 29 साल की आयु में। तो कितने साल की आयु में, 30 साल की आयु में क्या हुआ था, महावीर ने गृह त्याग दिया था और वो क्या गए थे, वन में रहने लग गए थे। तो महावीर स्वामी थे वो कौन से थे, 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे, 24वें तीर्थंकर थे। और 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था। ये किसके समकालीन थे, बिंबिसार के। क्या थे, बिंबिसार के समकालीन थे जो महावीर स्वामी। उनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था इनके, त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला इनकी माता का नाम था। देखो जो जैन समुदाय उसका जो प्रथम जो गुरु थे, जो प्रथम थे वो कौन थे, ऋषभनाथ। जो इनके संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या था, बेल था। और देखो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। और इनका जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या था, सर्प। और 24वें जो तीर्थंकर वो कौन है, महावीर स्वामी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है, सिंह। कौन है, सिंह। ये मेल मिलाप में आ सकते हैं आपके पास। जो प्रथम ऋषभदेव है या ऋषभनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह बेल है। 23वें कौन, पार्श्वनाथ, इनका सर्प है। 24वें महावीर स्वामी, इनका क्या है, सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अशोक के पेड़ के, पीपल के पेड़ के, आम के पेड़ के या साल के पेड़ के नीचे। तो जो रानी माया देवी है उसने किस पेड़ के नीचे दिया था, साल के पेड़ के नीचे इन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, साल के पेड़। कहाँ, कपिल वस्तु में। कहाँ, कपिल वस्तु में हुआ था। और कौन से कुल था, शाक्य कुल। कुल पूछते हैं उनके, शाक्य कुल में शुद्धोदन के घर पे इनका जन्म हुआ था। किनका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया था, जो गौतम बुद्ध ने कितनी साल की आयु में गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये रहा। प्राचीन शहर चंपा देश देश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। देखो मैंने इसको आप लोगों को ट्रिक से भी याद करवाया। चंपा, देखो काशी, मत्स्य, अंग या वज्जी। चंपा, चंपा का क्या अच्छा लगता है, अंग, अंग अच्छा लगता है। काशी, काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। क्या रहा है, वाराणसी। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट नगर। क्या है, विराट नगर, वर्तमान जयपुर के नाम से जानते हैं। वज्जी, वज्जी का नाम देखो याद करो, वज्जी, 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 विदेह। क्या है, विदेह। वज्जी की राजधानी क्या है, विदेह है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख किया गया। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये कहीं ना कहीं एनटीपीसी में ही आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए उन्हीं में से मैंने लिए हैं और उन्हीं में से आए हुए हैं। देखो पहला ऑप्शन कुमार देवी, गौतमी, बालाश्री, गार्गी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनिषद में निम्नलिखित किस महिला विद्वान का उल्लेख है, किसका उल्लेख है, गार्गी का। और गार्गी कौन थी, शिक्षा महिला। क्या थी, ये महिला थी शिक्षा को प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला थी।
मतलब शिक्षा के लिए लड़ने वाली कौन थी? गार्गी थी। और इसी का नाम किस में है? उपनिषदों में मिलता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास नंबर 2 थी। रेगुलर हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे क्योंकि जो एनटीपीसी में जीके और जीएस का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हमें कंटेस्ट करना है और हमें अपनी तैयारी को जानदार और शानदार बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।